अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तबीयत उसकी ख़राब है, आंखें इसकी जो है ना बंद हो रही हैं। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद आ रही थी। मैंने बोला अपनी भतीजी को जाओ बिस्तर लगाओ, मैं सोऊं, मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है। अच्छा जी, सारे बीमार होते हैं। मेरी दुआ यही है अल्लाह पाक ना करे किसी को भी बीमार। जन्नत को ज़रा सा जो है ना कुछ ना होए। गला ख़राब हो गया है। वो हो जन्नत ने मेरी परेडें लगा दी हैं। नहीं, बुखार भी हो रहा है इतनी तेज। बुखार भी है, आम टेम्परेचर हो रहा है। दिन को कम था, अभी ज़्यादा हो रहा है। दिन को मैं इसकी दवाई लेके आया हूँ। उसके बाद जन्नत के लिए केले लाया हूँ। जन्नत का बीमारी की वजह से कोई खाने पीने का दिल नहीं कर रहा। जो फरमाई वो करती है। अब वो जो है ना मुझ पे इतना जो है प्रेशर जन्नत डाल रही है, यकीन माने। और उसको पता है बाप मेरे नखरे उठाता है, तो मुझे इतने नखरे दिखा रही है। दवाई लेनी है तो पहले पानी दो, पानी के साथ दवाई लेगी। शरबत वाली दवाई है। हालांकि इसने मेरे साथ कमिटमेंट किया कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओगे और टीका नहीं लगवाओगे। नहीं, रात को उसके गले में दर्द है, सुबह स्कूल भी गई है, लेकिन रात को ये बोलती रही है मेरे डॉक्टर के पास ले जाओ या मुझे दवाई दे दो। सोई हुई, हमने बोला चलो इस टाइम तू सो जा, सुबह तेरे को ले जाएंगे। गली तबानी अम्मा बोल रही जाओ दवाई ले जाओ आपका। रात को 11 बजे, वो भी इस इलाके में। जी। मेरे दो वो भी इस मासूम इलाके में गांव का ना पहाड़ी इलाका था, जिसमें मैं इनको बोल रही थी रात को बिजली उठ भी के नहीं है, चले लाइट भी जाओ, नहीं है, पहाड़ों से कीचड़ नीचे भी उतरो, जमा डॉक्टर है। से दवाई लेके आओ। इसी जगह पे क्या है, कराची में कहीं भी जगह हो तो कोई वो मसला थोड़ी है। ये गोट है। अभी मैं बेड लेटी हुई थी, ये गोट का इलाका है। मेरे मैं अभी लेटी हुई मासूम थी, बच्चे, दूसरे गली का कुत्ता गली में आ गया ये था। मासूम बच्चे, जो थोड़ी देर बैठ नहीं सकता। जो मैं मासूम बच्चों को पहाड़ों से नीचे उतारा मैंने। फिर वो बच्चों को- पहाड़ों में कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें नहीं करें। दूसरी गली यहाँ का तो कुत्ता इंसान- हमारी गली में आ गया, हमारी गली वाला कुत्ता, उसको आप घुसने नहीं देता, तो आप बात करते हो इस कौन? इलाके में इंसान को नहीं छोड़ता, कुत्ता इंसान को नहीं छोड़ता। अच्छा जी, कोई भी मेरी बहन बाहर हो, अगर कोई नौकरी वगैरह या कोई हो तो मैं हसन को भेजूंगी जी बाहर की। मैं हसन को नहीं भेज सकती तो हसन को हम इंग्लिश सिखाते हैं जी, और इसका फिर इंग्लिश सिखा के इसका रिश्ता भी बाहर रिश्ता भी करते बाहर हैं। से करूंगी, इसको बाहर ही भेज दूंगी, वहाँ पे ही कोई जॉब वगैरह करे, पढ़े और आगे अपनी। इसको हसन को जो है ना, तो क्योंकि एक मेरे पास रहेगा, एक बाहर जाएगा तो बाहर से हमें भी सपोर्ट करेगा। असल बेटा हाँ। बाहर से हमें सपोर्ट करते रहना। ये माशाल्लाह खूबसूरत भी है, जी ज़हीन भी है, जी। हुसैन जिम्मेदार है। ये हमारे नहीं नहीं, ये हकीकत ये आपने- जिम्मेदार आदमी है, ये हमारे पास ये पास रहेगा। रहेगा, हमारा ख्याल रखता है, जिस काम का बोलूं मेरे साथ काम भी करते हैं। और बेटे और हसन जो है ना मेरा बेटा, वो इतनी मेरी नहीं, तो मैं उसको भेजने के लिए तैयार हूं। हुसैन की बार नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, नहीं हसन की करेंगे। ये हसन जो है जाना ना- चाहता है ना, इनसे कहता भी रहता है हाँ। मेरी बात करो बाहर के। हाँ, ये अक्सर बोलता रहता है। जी, सच्ची जी। बात है, माँ बाप है हम लोग, हमें बोलता है हाँ, बिल्कुल मुझे बोलते कहीं बाहर भेज दो, मेरी कहीं नहीं बाहर कहते, शादी में कर बोला दो। करो। और जो हमारी देखने वाली होती है उनको, बहनों को बोला करो कि भाई जिसी को जरूरत हो किसी काम की। और कभी कभी बोलते हैं घर के झाड़ू से लगाने से मैं बाहर किसी का झाड़ू लगा लूंगा, बाहर के मुल्क में, वहाँ मुझे तो मिलेगी, डॉलर मिलेंगे। डॉलर मिलेंगे। तो ये मैं बोल दिया बेटा, कोई अच्छा सा हो जी काम करने के सिलसिले में, कोई रिश्ता भी होगा तो असल का मैं बाहर डाल दूंगा। हाँ, बच्चे की तालीम जारी है अभी। हाँ जी। अभी 17 साल का पूरा नहीं हुआ ना, नहीं, 16 साल का। अभी 16 साल का है जी। अभी तालीमी मराइल से गुजर रहा है। ज़हन माशाल्लाह से अच्छा है। बहुत तेज है। एआई की वीडियो खुद बनाता है। चैट जीपीटी तो इसका दोस्त यार है। उससे इसकी काफ़ी गपशप लगी रहती है। आपने सवाल मेरे मेथड से नहीं किया, बोलते हैं इसे हमने चैट जीपीटी से किया, आज- तो गलत बता ही नहीं सकता। हाँ, उसी ने चैट बता दिया जीपीटी करूंगा। से ऐसे ही सारे सवाल जवाब भी करता है। उस दिन उसको बोलता है मुझे 1 से लेके 1 लाख तक गिनती सुनाओ। पूरी रात जन्नत ने सोने नहीं दिया जी। जन्नत जो है ना, गले में दर्द था, साथ उसको बुखार, इतना तेज बुखार था। पैराडोल की दवाई तो हमने रखी होती है, लेकिन 2-3 बार रात को मैंने उसको उठ के दवाई दी है। और गले की तकलीफ की वजह से साथ उसको बुखार था और इतना तंग कर रही थी रात को। अभी सुबह उसको कल दवाई लेके आए उसके बाबा, यहाँ से दिखाई भी थी रात को, लेकिन सुबह मैंने बोला यहाँ पे एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे करीब ही है,
वहाँ ले जाओ, उसको डॉक्टर को दिखाओ कि भाई ये दवाई ली है, इससे गले को आराम बिल्कुल भी नहीं आया। शायद वो छोटे बच्चों के माशाल्लाह वो 7 साल की हो चुकी है। तो अभी वो गए जन्नत को लेके दोबारा डॉक्टर के पास। आज उसकी जन्नत की छुट्टी की वजह से हसन और हुसैन की भी छुट्टी हो गई थी। इनका थोड़ा सा स्कूल में काम करवाना होता है, सारे से कोई ब्लॉग वगैरह उठा लिए, कोई और काम करवा लिया, तो कल सारा दिन, कल परसों उठाते रहे। परसों ये उतने जो नीचे वाला पोर्शन था उससे ब्लॉक उठा के ऊपर वाले पोर्शन पे लेके जा रहे थे फ्लोर पे। तो रात को कहते हैं हमारे, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मजदूरी भी करना आपको आ जाएगी, सीख जाओगे कि आपको मजदूरी भी करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात भी और कहूँ, आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी अपनी राय ज़रूर देना। हमारे गांव में जो घर सेल करने के लिए बोला हुआ था, तो बीच में हम लोग कराची आ गए थे, यहाँ पे हमारा मसला बन गया था, हम लोगों ने आना ज़रूरी था। अब गांव से ना जिसको बोला हुआ है घर सेल करने के लिए, और जैसे अभी एक पता चलता है वो दूसरा पूछ लेता है, इस तरह करते करते तो हमारे साथ पड़ोसी हैं, उनको बाहर की जो है ना गैराज की चाबी दे के आए हैं। छत पे वो पौधे वगैरह लगे हैं, पानी वगैरह भरते हैं, पानी देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, लाइट बाहर की लगा लेते हैं। तो उनकी 2-3 बार कॉल आ चुकी है, कहते हैं कि कोई ना कोई दिन को आता है, बोलता है ये घर सेल करने के लिए बोला हुआ है, तो आप हमें चाबी दो और हमने जो है ना घर देखना है। बोलते हैं कभी तो हम लोग दे देते हैं, दिखा देते हैं जाके खुद अंदर, और कभी जो है ना हम लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, वो लोग हमें चाबी नहीं दे के गए। तो इसी तरह अब जन्नत के बाबा का और मेरा यही एक प्रोग्राम बन रहा है कि जब तक वो घर सेल नहीं होगा तो यहाँ हमें अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे घर नहीं मिलता। और आप सबके भी कमेंट होते हैं कि यहाँ पे आप जाओ किसी अच्छी सी जगह पे लो, यहाँ पे ये घर जो है ना आपका अच्छा नहीं है। और यकीन माने जो हमारे ऊपर तकलीफ़ है, जो हमारी परेशानी है ना, वो हम ही देख रहे हैं और हमें ज़ात पे गुजर रही है। आप लोगों को तो नहीं पता होता, बड़ी परेशानी होती है। देखें छोटा सा ये घर है, इसी में हम लोग 4-5 बंदे जो है वो रह रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ तो मैंने रख दी है, चरपाइयाँ भी ले आई हूँ, और खाने पीने का भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है, आप लोगों के साथ भी शेयर हो रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, तो वो हम लोग, जैसे अभी देखें ये घर इस तरह है, थोड़ी देर के बाद साफ़ सुथरा घर आपको दिखाएंगे, वो सफाई भी करनी होती है, कितनी मुश्किल से होती है वो हमें ही पता होता है। और सामान रखने की बात है, वो देखें आप मेरी गठरियाँ बांधी हुई कपड़ों की, ऊपर से मिट्टी वगैरह, बाहर से मिट्टी आती है, तो वैसे रखती हूँ तो सारी मिट्टी मिट्टी होती है। मेरे पास कोई अलमारी, कोई पेटी वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं सामान रखूँ। तो दिन में 2-3 बार मेरी जन्नत के बाबा से ये लड़ाई ज़रूर होती है। मैं कहती हूँ आप जो है ना एक तरीके से एक जगह पे सेटिंग बनाएं अपनी, जैसे भी बन रही है, चाहे यहाँ बन रही है चाहे गांव में बन रही है। मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, मेरी बेटी है, बच्चे हैं, देखिए अभी 9 के पेपर इन्होंने दिए हैं, अभी मैट्रिक के पेपर देंगे, उसके बाद आगे कॉलेज का होगा, जैसे भी होगा उनकी पढ़ाई का, वो तो चले माशाल्लाह से चलता रहेगा और समझदार भी हो गए। मेन मसला जो है ना जन्नत का है, जन्नत की पढ़ाई का भी बड़ी परेशानी है, जन्नत का मदरसे की भी बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए फिर आपको हमें देखना पड़ता है। गांव में अब सर्दी शुरू हो गई है, गांव में अब से सर्दी गांव में शुरू हो गई है, गांव में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है सर्दी में, सुबह उठ के स्कूल जाना, बारिश होती है, तो वो 2-3 साल हो गए हमें गांव में, लेकिन जन्नत जो है ना बच्चे जाते रहे हैं, जन्नत स्कूल अभी तक गाँव नहीं गई है सर्दियों में। एक बार हम लोग कराची आए, वापस गए तो स्कूल से निकाला, वो सर्दियाँ गुजर गई, उसके बाद हम लोगों ने बोला एडमिशन करवाएंगे। दूसरी सर्दियाँ आई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पिछले साल यहाँ आ गए, यहाँ से वापस गए, फिर सर्दी की हम लोगों का कोई रूटीन नहीं बन रही थी, फिर वो उसकी स्कूल इस तरह हो गया। अब आई हूँ, अब मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया है, अब उसका स्कूल का मसला है। अब इसके कॉल पे जब कॉल आती है, जन्नत के बाबा मुझे बोलते हैं कि सोनिया अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं गाँव, उस घर का भी कुछ मसला करके फिर आती है, फिर आगे यहाँ पे कोई घर का मामला करते हैं। तो हमारी आपस में दोनों की लड़ाई होती है, दिन में 4 से 5 बार हमारी इस बात पे, और सीरियस लड़ाई होती है। ये नहीं मैं आपको बोल रही कि बस, मैं कहती हूँ बस छोड़ दे मेरी जान, मेरा पीछे छोड़ें, या यहाँ पे कहीं सेटअप करके रहें तो या वहाँ पे रहें। मुझे आना जाना बहुत मुश्किल होता है, सफ़र इतना ज़्यादा 24-25 घंटे का सफ़र है। अच्छा जी, जन्नत के बाबा तो अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आए हैं, उनका वेट करती रही हूँ, 11:30 से टाइम ऊपर हो गया है, तो और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर खाने पकाने के लिए, मंगाने के लिए। तो मैंने बोला वापस ही आएंगे, तो आज गर्मी भी हो रही है, धूप है, तो ऐसे ही बोलेंगे कि सोनिया घर में दाल तो थी वो बना लेती, मेरा ही वेट करती रहती हो। तो मैंने सबसे पहले जी चूल्हे के ऊपर दाल चढ़ा दी है, चने की दाल थी वो मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए। और आटा जो था ना फ्रीज़ किया होता है, तो वो आटा हमारा थोड़ा सा, कल चावल बना लिए थे वो हो गया था जी खमीर, और उसी आटे में मैंने थोड़ा सा और आटा डाला है, डाल के तो मैंने गूंद के रख दिया। तंदूर से रोटियां लगवा लूँगी, क्योंकि खमीर वाली रोटी घर पे नहीं अच्छी बनती, तो तंदूर पे बनवा लूँगी। तो दाल बॉईल करने के लिए रखी है, अभी दाल बॉईल हो जाए तो तड़का लगाएंगे, रोटी मंगवाएंगे। सफाई की है अभी अभी, यकीन माने मैंने झाड़ू लगाया है, और जो है ना इसके सफाई वगैरह की है। फिर देखें मिट्टी बरस आती है सारी, तो
फ़ोन भी नहीं लेके जाती, इतने वो करते हैं कि आते जाते हुए मोबाइल ले जाएं, कम से कम मैं उससे रब्ता करूँ, पूछ लूँ। देखते हैं अभी थोड़ी देर तक ना, तो हॉस्पिटल तो मुझे पता है यहाँ पर, फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ, क्यों इतनी देर लगा दी। अच्छा जी, मैं तो चला गया था सुबह जन्नत को लेके, सोनिया ने बताया होगा। जन्नत ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है रात को, तो मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। सोनिया ने काफ़ी हद तक घर के काम ख़त्म कर लिए हैं, और यहाँ कुकिंग का भी काम जो है ना सोनिया ने लगाया हुआ है। हुसैन गया रोटी लगवाने के लिए तंदूर पे, आटा सोनिया ने थोड़ा सा बना के दिया उसे, और यहाँ चटनी बना रही है, चने की दाल मेरा हाल है बना रही है, बॉयल की है इस दाल, अभी इसका तड़का बना रही है। ये क्या चटनी बना रही हो? चटनी बना रही हूँ, मैंने बोला आप वापस आएंगे, आप बोलेंगे घर में दाल तो थी, दाल बना लेती हूँ। हाँ, मैं मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने बोला चलो फिर ऐसा करती हूँ, फिर दाल वही वो चने की दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे धनिया ले आया था, मिर्ची ले आया था, मैंने बोला चलो टमाटर वाली चटनी बना लेती हूँ। आपको बोला टमाटर वाली चटनी फेवरेट चटनी है मेरी। धनिया काफ़ी है, वहाँ उस पर भी काटना, दाल पे अच्छा लगता है। दाल पे भी काटती हूँ। मेरे आसने में रहते तो फिर आप लोग बैठे ही रहते 3 बजे तक। आपके आसरे कभी आप आते, फिर कुछ बनाते, वीडियो लगाते। चले नाश्ता थोड़ा टाइम देर से किया था, लेकिन ये है कि अभी बन गई ना। हाँ, मेडिसिन दी है जी, उसको 7 दिन का कोर्स बताया है, तो अभी मेडिसिन दी है। मेरा हाल है कोई एंटी एलर्जिक भी कोई है, उससे उसको नींद आ रही है, मुझे बोल रही है मैं सो रही हूँ। मैंने बोला सो जा, थोड़ा आराम कर। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, गर्मी है बाहर, धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो बड़ी मुश्किल से लेके गया हूँ। जाते हुए तो इतना नहीं थी, वापस आते हुए काफ़ी टाइम लगा। वहाँ फिर बैठने की भी मसला था, थोड़ा रश थी अस्पताल में, तो वापसी में बहुत तंग कर रही थी। रक्षा में कोई अंदर ला नहीं सकता था, क्योंकि पानी है, जगह जगह कीचड़ है, खड्डे हैं, तो रक्षा वाला तो कोई नहीं आता। थोड़े रास्ते से उठा के लाया हूँ, गर्मी में अपना भी बुरा हाल हुआ है। अब माशाल्लाह उसका कद काट ऐसा है, उसको उठाए हुए ज़रा अजीब सा लगता है। और फिर अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तरखान लग चुका है, रोटी भी हमारी आ गई है। ये देखें तंदूर की रोटी हुसैन लगवा के ले आया है, दाल तैयार है, साथ चटनी बनाई है टमाटर वाली। फुल देसी माहौल, देसी खाना है, गांव वाला। दरख्तों के नीचे बैठ के ये खाना खा रहा होता, मेरा दिल बड़ा खुश होता। वही तो बोल रहा हूँ, दरख्तों के नीचे गांव में, पहाड़ों के दामन में बैठ के ये खाना खाता। मेरी ये जो है ना दिली तमन्नाएं हैं, कुछ अरमान हैं दिल के। अच्छा जी, खाना वगैरह खाया है तो हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं। मेरी भाभी आई है, मेरे ताए के जो बेटे हैं, उनकी घरवाली और उनकी सास अभी आए हैं। खाना वगैरह उनके आगे सर्व किया है, तो वो बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला आप लोग बैठे हैं। ख़वातीन हैं, तो मैं और मेरे बच्चे हम लोग यहाँ आ गए सोनिया की अम्मी के कमरे में, इनकी नानी के कमरे में, तो हम लोग यहाँ लेटे हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो, भी ख़त्म करता हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात रही, वीडियो का भी गुजारा ही हुआ, सही तरीके से वीडियो नहीं बन सका। जो भी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त इसी दुआ के साथ, अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे, अपने फजलो करम वाला मामला रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।